अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और आसान और शानदार सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल गोश्त। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमने क्या लिया है। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप चने की दाल, जिसको मैंने खाने का सोडा डाल के तकरीबन 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। हाफ़ kg मैंने बीफ लिया है, इसको मैंने उबाल लिया था और अध गला कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको नॉर्मल तरीके से चॉप कर लिया है। नमक मिर्च इसमें हस्बे जायका है। इसमें पिसा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने 2 चाय के चम्मच। हल्दी जाएगी इसमें 1.5 चाय का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा है इसमें भगार के लिए 1 चाय का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला है 1.5 चाय का चम्मच। और भगार के लिए कुछ कड़ी पत्ता और साबित लाल मिर्चें लिए हैं। तो जी ये थी हमारी टोटल चीज़ें। आइए हम देखते हैं कि अब हम इसको कुकिंग कैसे करते हैं इसकी। चलें जी, अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने आधी प्याली लिया तेल। ये देखिएगा, हमेशा की तरह जैसे हम हर रेसिपी बहुत आसान करके बनाते हैं, ये भी बहुत जल्दी और आसान बनने वाली रेसिपी। थोड़ी सी प्याज डाली, थोड़ी प्याज हमने भगार के लिए बचा ली। थोड़ा सा साबित ज़ीरा, बाकी ज़ीरा हमने भगार के लिए बचा लिया। ठीक, करेंगे जी मिक्स अच्छी तरह से। ठीक है कि ज़ीरे का भगार हो जाए। चलें जी, गई हमारी इसमें दाल। करेंगे मिक्स। चलें जी, ये हुआ। गई इसमें हमारी ये हल्दी। करेंगे मिक्स इतनी देर के लिए मिक्स कि हल्दी की खुशबू आने लगे। ठीक है, ये हुआ। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। डाल दिया नमक मिर्च, चला गया। तो ये हो गया मिक्स। 2-3 कड़ी पत्ते, बाकी कड़ी पत्ते भगार के लिए बचाए। शामिल करते हैं अपना ये गोश्त या मिक्स। ठीक है, और अब डालते हैं इसमें पानी इतना डालेंगे कि हमारी ये दाल गल जाए। गोश्त इसमें आधा गला हुआ था, पूरा हमने नहीं गलाया था। अब बाकी ये दाल के साथ गलेगा। चलें जी, अब हम इसको ढकते हैं और इतनी देर पकाते हैं कि दाल हमारी गल जाए। फिर आपको दिखाते हैं ज़बरदस्त सा दाल गोश्त। चलें जी, ये देखिए हमारा दाल गोश्त तकरीबन तैयार हो गया है। दाल हमारी गल चुकी है। ठीक है, इस स्टेज पे आप इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। और अब टाइम है कि हम इसमें डालेंगे अपना ये पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। टाटरी, इमली डालना चाहें इमली डालें। और थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी इसमें। अगर आप टाटरी नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब हम इसको कुछ देर और पकने के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर इसका जो एक भगार तैयार होता है फिर वो आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हमारा दाल गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। अब सही है, दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। दाल को इतना ही खड़ा खड़ा रखना है, ज़्यादा इसमें घोटना नहीं है, क्योंकि फिर वो एक हलीम का इफ़ेक्ट आने लगता है। ठीक है ना, गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, दाल गल चुकी है। ठीक है, अब हम इसको इसी कंडीशन पे उतार लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा और इसका पानी सुखाएंगे तो दाल को जैसे जैसे ठंडा होता जाता है तो दाल जो है सारा पानी सोख लेती है अपने अंदर और ये फिर बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ठीक है, इसमें हल्का सा ऐसे रखेंगे ताकि ये दाल जो है वो थोड़ी ढीली ढीली रहे, बिल्कुल जम ना जाए। ठीक है, चलें जी, ये हो गया हमारा तैयार। अब हम करेंगे इसके भगार की तैयारी और फिर आपको इसका भगार दिखाते हैं। चलें जी, ये देखें हमारा भगा तैयार हो रहा है। मैंने प्याज में सफ़ेद ज़ीरा
3-4 साबुत लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता डाल दिया है इसको। जब ये बघार तैयार होगा तो फिर हम इसके ऊपर दाल के ऊपर डालते हैं और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी चना दाल गोश्त, बिल्कुल ढाबे स्टाइल की बनी है। ठीक है, इसको बनाइएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। इंतहाई आसान रेसिपी है ये। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके लिए बहुत आसान और अच्छी रेसिपीज़ ढूंढ कर लेकर आएँ। कोशिश हमारी यही होती है। बाकी आगे आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे कुक विद हुमा रज़ी में फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।